एक घुमक्कड़ सन्यासी एक साधारण सुखी परिवार में मेहमान हुआ। साधारण लोग थे, सीधे साधे लोग, खाते पीते और मस्त रहते थे। लेकिन उस घुमक्कड़ सन्यासी ने कहा परिवार के मुखिया से कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुम यहाँ ज़िंदगी भर छोटी सी ज़मीन पे खेती बाड़ी करते रहोगे तो कभी अमीर ना हो पाओगे। वो साधारण परिवार कभी गरीब था ही नहीं, क्योंकि अमीर होने का कभी सोचा ही नहीं था। पर उस घुमक्कड़ सन्यासी ने कहा इसमें पड़े रहोगे कभी अमीर ना हो पाओगे। अमीरी का ख्याल उठा तो रात को नींद नहीं आई। रोज निश्चिंत सोता था। उस रात बड़ी उधेड़ बुन रही। सुबह उठकर घुमक्कड़ से पूछा कि तुम तो सारी ज़मीन पर घूमते हो, कोई ऐसी जगह है जहां मैं अमीर हो जाऊं? उसने कहा ऐसी जगह है, साइबेरिया में। वहां बड़े अजीब लोग हैं, अभी भी वो जंगली हैं, उनको अभी भी कुछ अक्ल वगैरह नहीं है। वहां तुम चले जाओ, यहाँ की अपनी जगह बेच दो, इतने पैसों में तुम वहां चाहे कितनी भी जमीन ले सकते हो। उस आदमी ने फिर क्या था, लालच आ गया और अपनी जमीन बेच दी। पत्नी बच्चे सब रोए। उसने कहा तुम घबराओ मत, जल्दी ही हम अमीर हो जाएंगे। अमीर वे थे ही, क्योंकि कभी गरीबी का ख्याल नहीं आया था। तो वो सब बेचकर पहुंचा दूर साइबेरिया में। वहां जाकर पता चला घुमक्कड़ ने ठीक कहा था, अजीब लोग थे। घुमक्कड़ ने कहा था कि तुम बस किसी भी कबीले के किसी एक प्रमुख को प्रसन्न कर लेना और वो छोटी छोटी बातों पे प्रसन्न हो जाते हैं। हुक्का ले जाना, कुछ शराब तंबाकू इत्यादि ले जाना, बस भेंट कर देना, वो खुश हो जाएंगे। तो तुम कहना थोड़ी जमीन चाहिए। उसने खुश कर दिया एक प्रमुख को। तो प्रमुख ने कहा तुम ले लो जितनी जमीन, कितनी चाहिए? वो कुछ सोच नहीं पाया। तो प्रमुख ने कहा ऐसा करो, कल सुबह सूरज उगते ही तुम निकल पड़ना और जितनी जमीन तुम घेर लो, सूरज डूबने तक सब तुम्हारी। जितने का चक्कर लगा लो वो सारी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। वो आदमी तो दीवाना हो गया। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा कि जितनी जमीन का चक्कर एक दिन में लगा लूं वो सारी मेरी। वो फिर रात भर सो ना सका। सुबह वो उठा, उसने नाश्ता भी नहीं किया। पेट भारी होगा तो शायद चक्कर ना लगा पाऊं। सिर्फ पानी का एक थर्मस लेकर वह चल दिया और उसने भागना शुरू किया। इतनी तेजी से वह जीवन में कभी भी नहीं भागा था। एक क्षण भी खोना खतरनाक था। उसने तय कर रखा था कि 12 बजे के बाद लौटना शुरू कर दूंगा, क्योंकि फिर लौटना भी है। लेकिन जब सूरज सिर पर था, मन बोलने लगा कि थोड़ा और घेर लूं, थोड़ा जोर से दौड़ना पड़ेगा, एक दिन की ही तो बात है। उसने रुककर पानी भी नहीं पिया। प्यास तो लगी थी, लेकिन उसने पानी नहीं पिया, कहीं समय ना खो जाए, क्योंकि उतनी देर में तो 1 एकड़ 2 एकड़ वह घेर लेता। सूरज ढलने लगा, मगर उसका मन लौटने का नहीं था। पर फिर भी उसने वापस लौटना शुरू किया। अब बड़ी मुश्किल हो गई। वह दिन भर का थका हुआ था और सूरज ढलने लगा था और वो भाग रहा है। सारा गांव खड़ा है देखने के लिए और लोग उसे उत्साहित कर रहे हैं कि दौड़ो और दौड़ो, क्योंकि सूरज डूब रहा है। अगर सूरज डूबने तक वह नहीं लौटा तो सब गया। सूरज डूबने तक लौट आना जरूरी है, यही शर्त थी। उसने सारा जीवन दांव पे लगा दिया। वो बहुत करीब रह गया और सूरज बिल्कुल क्षितिज को छू रहा था। उसने सारी शक्ति आखिरी बार इकट्ठी की और भागा। लेकिन जो रेखा खींची गई थी उस पर पहुंचते पहुंचते गिर पड़ा। सूरज ढल ही रहा था। वो पहुंच गया ठीक वक्त पर, लेकिन गिरते ही मर गया। और उस गांव के लोग खूब हंसे। उन्होंने उसकी कब्र बना दी और कब्र पे लिख दिया कि एक आदमी को कितनी जमीन चाहिए। 6 फीट की कब्र बनी। मीलों उसने घेर ली थी, वो सब व्यर्थ चली गई। ये टॉल्स्टॉय की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है
कितनी ज़मीन एक आदमी को ज़रूरी? 6 फीट काफ़ी हो जाती है। वासना का कोई अंत नहीं है, वासना बढ़ती जाती, लेकिन जो व्यक्ति शांत बैठकर पीछे देखता है, ध्यान करता है, उसकी वासना खत्म हो जाती है। वासना मुक्त होकर व्यक्ति परम शांति को उपलब्ध होता है। वही परम आनंद है।